मस्क, जो कि फिलहाल दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, वो आए दिन किसी न किसी चर्चा का विषय बने रहते हैं। चाहे बात ट्विटर को खरीदने की हो या फिर उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी हो, आए दिन उनके बारे में कुछ न कुछ सुनने को मिल ही जाता है। इसलिए आज हम भी आपको एलोन मस्क की सक्सेस स्टोरी के जरिए आप ये बात जान पाएंगे कि आखिर एलोन मस्क सबसे अमीर और सबसे सफल व्यक्ति कैसे बने। एलोन मस्क की स्टोरी जितनी इंटरेस्टेड है उतनी ही इंस्पिरेशन भी है। सो लेट्स प्ले दिस वीडियो। एलोन मस्क एक ऐसे इंसान है जिनकी सोच और क्रिएटिव दिमाग ने उन्हें दुनिया के क्रांतिकारी लोगों की सूची में शामिल कर दिया। एलोन मस्क को बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। जहां 10 से 11 साल की उम्र में बच्चे बहुत कम समय पढ़ाई को देते हैं, वहीं एलोन मस्क अपना ज्यादातर समय किताबें पढ़ने में बिताते थे। बचपन से ही 10 साल की उम्र तक उन्होंने इतनी किताबें पढ़ ली थी कि एक ग्रेजुएट लेवल का इंसान भी इतनी किताबें नहीं पढ़ पाया होगा। 12 साल की उम्र में उन्होंने प्रोग्रामिंग की किताबें पढ़ते पढ़ते अपने घर के कंप्यूटर में ही एक गेम बना दिया था और उस गेम को उन्होंने $500 में एक ऑनलाइन कंपनी को बेच दिया। और आगे चलकर कई सारी असफलताओं के बावजूद कड़ी मेहनत के साथ उन्होंने स्पेस एक्स नाम की स्पेस एजेंसी बना डाली। जो काम नासा करने में असफल रही, वो काम एलोन मस्क ने इंटरनेट और किताबों की मदद से कर दिया। उनकी किताबों को पढ़ने की दिलचस्पी और शौक ने उन्हें इतना अद्भुत इंसान बना दिया कि उन्होंने फिर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। उस समय इंटरनेट इतना यूज नहीं होता था, लेकिन इंटरनेट के यूज से एलोन मस्क समझ गए थे कि इंटरनेट में इतनी ताकत है कि आगे चलकर क्रांति ला सकता है। धरती पर बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए एलोन मस्क बहुत निराश हो गए थे और उन्होंने ये ठान लिया कि मैं मंगल ग्रह पर लोगों को भेजूंगा और ग्रीन हाउस इम्पैक्ट के जरिए मंगल ग्रह पर खेती करने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ। और इस विषय पर काम करना उन्होंने 2001 से शुरू कर दिया। लोगों को मंगल ग्रह पर भेजने के लिए उन्हें लाइट रिफर्स्ड इंडियन कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की जरूरत थी। उन मिसाइलों को खरीदने के लिए एलोन मस्क मॉस्को पहुंच गए, लेकिन वहां रॉकेट और मिसाइल के दाम सुनकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां उनको इन दोनों की कीमत $8 मिलियन बताया गया। इसलिए वो वहां से लौट आए, क्योंकि यह बजट उनसे बाहर था। लेकिन वहां से निराश होकर उन्होंने हार नहीं मानी और ऐसी कई कंपनियों के पास गए जहां रॉकेट अलग अलग पार्ट्स बनाए जाते थे और फिर उनको मिलाकर असेंबल किया जाता था। जब उन्होंने इनकी कैलकुलेशन की तो पाया कि ये कीमत उनके बजट में है। और बस फिर क्या था, उन्होंने खुद ही किताबों और इंटरनेट की मदद से रॉकेट साइंस को समझ के एक टीम तैयार की, जिसका नाम स्पेस एक्स रखा गया। और इस कंपनी का उद्देश्य 2030 तक लोगों को मंगल ग्रह तक ले जाना। और इसके साथ साथ उन्होंने 2003 में 2 लोगों के साथ मिलकर टेस्ला नाम की एक कंपनी शुरुआत भी की। टेस्ला कंपनी में इन्वेस्ट करके उनका मेन मकसद था कि कम कीमत में इलेक्ट्रिक कार बनाना था, जिससे वो पेट्रोल और डीजल से लोगों को राहत दिला सकें। जब पहली बार कंपनी ने रॉकेट का परीक्षण किया था, सब कुछ तैयार हो जाने के बाद अब बारी थी रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजने की। 2006 में उन्होंने अपना पहला रॉकेट अंतरिक्ष में भेजा तो वह रास्ते में ही ब्लास्ट हो गया। फिर उन्होंने दोबारा कोशिश की और इस बार रॉकेट अंतरिक्ष तक तो गया, लेकिन ऑर्बिट तक नहीं पहुंच पाया। उन्होंने तीसरी रॉकेट, यही हुआ, रॉकेट स्पेस में जाते ही ब्लास्ट हो गया। एलोन मस्क को बार बार रॉकेट लॉन्च करने के बाद असफलता मिल रही थी। रॉकेट को बनाने में और लॉन्च करने में इतना पैसा खर्च हो रहा था कि वो दिवालिया होने के कगार पर थे। और उधर सारा पैसा रॉकेट लॉन्च में लगा देने से टेस्ला कंपनी की फंडिंग भी रुक गई थी और वो अपने नए इलेक्ट्रिक व्हीकल पर काम नहीं कर पा रहे थे और वहाँ भी उनका काम ठंडा पड़ गया। वो कंपनी भी बंद होने के कगार पर थी। इस तरह की असफलताएं किसी को भी कोमा में पहुंचा सकती हैं और किसी के भी हौसले को तोड़ सकती हैं, लेकिन एलोन मस्क हार मानने वाले इंसानों में से नहीं थे। इस बार उन्होंने अंतिम प्रयास किया। सारे बचे हुए पैसों को इकट्ठा करके उन्होंने अपना सब कुछ लास्ट रॉकेट लॉन्च करने में लगा दिया और उन्होंने मन में ठान ली थी कि
या तो उनके बेहतर भविष्य का निर्माण हुआ या नए युग का आरंभ होगा या फिर उनकी जिंदगी बर्बाद होगी। मेहनत करके अपना पेट पाल लेंगे, ये तक सोच लिया था एलोन मस्क ने। अब वो समय आ गया था जब उन्होंने अपना आखिरी रॉकेट लॉन्च किया। सबकी निगाहें रॉकेट पर थी और देखते ही देखते रॉकेट स्पेस में पहुंच गया और उनका मिशन सफल हुआ। मिशन के सफल होते ही नासा ने उन्हें 1.5 बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट दिया और वहीं से उनकी मेहनत और उनके हार्ड वर्क ने प्रभावशाली यानी क्रांतिकारी लोगों की सूची यानी कि लिस्ट में शामिल कर दिया। और उधर फिर से टेस्ला कंपनी भी स्टार्ट हो गई। एलोन मस्क कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जिस स्थिति से एलोन मस्क गुजरे वो दौर किसी भी आम आदमी की हिम्मत तोड़ने के लिए काफी है, लेकिन संघर्ष के बाद ही तो सफलता का आनंद आता है। और एलोन मस्क ने ये साबित कर दिया कि अगर कुछ करने का जुनून हो तो कुछ भी असंभव नहीं है। एलोन मस्क कहते हैं कि प्रॉब्लम्स का होना सबसे बड़ी परेशानी नहीं है, उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना बहुत बड़ी परेशानी है। इंडिया में एलोन मस्क के करोड़ों फैंस हैं, लेकिन लोगों को उनकी गिनी चुनी कंपनियों के बारे में ही मालूम है, जबकि मस्क की कंपनियों के नाम। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।